तो ठाकुर जी आज पहले अपने घर में ही चोरी करवे जा रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही ठाकुर जी उठे तो ठाकुर जी ने अपनी पायल दबा ली। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के रसोई घर में एक खिड़की है, वो खिड़की लाल जी के कक्ष में जावे। तो लाल जी जैसे ही उठे तो उठते ही पामनते पायल की आवाज आवे, यशोदा मैया को पता चल जाए लाला उठ गए हो। सो ठाकुर जी ने पहले तो अपनी पायल पकड़ी और अचकते धीरे ते जमीन में पाम धरे और अपनी पायलन को पकड़ के ही कछुआ की तरह चल करके धीमे धीमे जा रहे हैं। कहाँ? जहां पे सबरो गौरस भंडार है। ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां पहुंचते जैसे अंदर प्रवेश किया तो वहां एक बड़ा सुंदर खंभ लगो है। वह खंभ पे मणि लगी है और वह मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी स्वयं को देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं को पहली बार देखो आज, ठाकुर जी देख करके एक बार तो डर गए, ये कौन है? अच्छा तू गोकुल को कोई ग्वाला है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। यहां काहे को आयो? चोरी करवे आयो होगो? चल भैया धीरे ते अचक अचक के चोरी कर ले, आवाज मत करियो, कहीं यशोदा मैया आ गई ना तो तू भी पिटेगो मैं पिटूंगा। ठाकुर जी अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज आई, बोले लाला कौन ते बतियार हो? इतने में मैया गई और गौरस भंडार के गेट पे जाके अंदर देखने लगी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और हाथ में मक्खन लेकर के ऐसे करें, ले खा के देख कैसा है। ऊपर स्वयं चाट रहे हैं, मुख से लगा रहे हैं। बोले ऐसे ही कल भी चोरी करेंगे, कल दूसरे घर में जाएंगे। जैसे ही मैया ने सुनी लाला पीछे देखो, ठाकुर जी ने तो घबरा गए। बोले अब जल्दी तो भाग जा, मैया आ गई हमारी। मैया भीतर गई, लाला के पास जाके बोले लाला कहा कर रहा है? बोले कछु ना मैया। कौन ते बात कर रहा है? बोले मैया देख ये एक चोर आ गया हमारे घर में, अपने प्रतिबिंब को ही दिखा रहे हैं ठाकुर जी। चोरी करवे आयो तो मैं तो याकू समझा रहा हूं कि भैया यशोदा मैया आ जाएगी, बहुत मारेगी, भग जाए यहाँ से, चलो जा। लेकिन ये मेरी मान ही ना रहे हो, चोरी कर रहे हो यहाँ बैठ के। मैया बोली लाला ये कोई चोर ना है, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी बोले मैया ये मैं हूं? बोले और नहीं तो का तू ही तो है। तेने मैया मुझ को कभी बताई नहीं, मैं तो इतना मलूक लगूं, कारो कारो करती डोले पूरे दिन। देखियो कितना मलूक हूं मैं तो। मलूक समझते हैं? मलूक मतलब सुंदर, अति सुंदर। देखियो मैया कितना मलूक हूं बटुआ से मोड़े को। हमारे यहाँ ब्रज में कोई बहुत सुंदर बालक है जाए ना तो ब्रज की बूढ़ी बुजुर्ग जाएंगी, वह बालक को गोद में लेके कहें अरे बहन बहुत सुंदर है बटुआ से मोड़े को। बटुआ काहे थे कहें जानो? हाँ पर्स, बटुआ से मोड़े को। समझ में नहीं आया ये वो बात। मतलब बटुआ सबन को बहुत है। हाँ पहले इन लोगों ने का देखा होगा, पहले छोटे छोटे बटुआ होते ना गोल गोल, बटुआ को दूसरा भाव रे, बटुआ में सबरी कमाई धरी रे भीतर, वो सबसे ज्यादा प्यारो रे, वह हृदय से लगा के रखे आदमी। तो बटुआ से मोड़े को मतलब ऐसा है कि या हृदय ते लगा के रखो, दूर मत करो स्वयं ते। बटुआ से मोड़े को ठाकुर जी कहने लगे मैया मैं तो कितना प्यारा लग रहा हूं। बोले वो सब बात छोड़, ये बता तू यहां कहा कर रहा है? मैया कछु ना कर रहा। बोले तेरे हाथ में मक्खन लग रहा है? बोले मैया ये मक्खन तो यहाँ हमारे लग गया, तेने पद्मराग को कड़ूला पहनाया हो ना मुंह को, याकू पहन के जब मैं धूप में जाऊं ना तो मेरी बहुत जलन होवे। तो कल मेरे एक सखा ने बताई भैया लाला तू मक्खन में जाके हाथ को बोर लियो, तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे में तो हाथ बोरवे आया हो। मैया बोली तो हाथ की जलन दूर रह गई? बोले हाँ। फिर मुंह पे कैसे लग गो मक्खन तेरे? बोले मैया वो तो मेरे मुंह पे आके अभी मक्खी बैठ गई, बाकी उड़ावे के काजे मैंने मुंह ते हटाया तो मुंह पे मक्खन लग गए हो। मैया बोली कितना झूठ बोले। मैया ने लाला को उठायो, गणेश जी के मंदिर में ले गई। हे गणपति बप्पा मेरो लाला कहीं चोरी ना करे, या कि चोरी छुड़वाए दो। यदि तुमने छुड़वाई दी समामन लड्डू को भोग लगाऊंगी, रोज लड्डू को भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे मैया रोज भोग लगाए कर और हम सब ग्वाल बाल खाए करेंगे वाको, अब तो चोरी छोड़ेंगे ही नहीं। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के पास गए। बालकन ने पूछी लाला कैसी रही चोरी? बोले भैया
अपने घर में तो चोरी ना कर पाए हम, अब दूसरे के घरन में करेंगे। आज समस्त गोपियां ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के पास आई है। सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही, तुमने नंदनंदन कब को देखो? बोले मुंह तो 1 हफ्ता है, क्यों मैंने देखो ही ना है। एक गोपी बोली, अरे मैं तो मायके गई 1 महीना पहले, 1 महीना बाद आई हूं, तड़प रही हूं लाला को देखवे के काजे। सब गोपियां आपस में चिंता कर रही हैं लाला को कैसे देखें, तो सब झूठे झूठे बहाने बना करके यशोदा मैया के पास जा रही हैं। नंद भवन में पहुंच गई, यशोदा मैया आई, अरे भैया इतनी गोपी कैसे आई, कहा भयो, कहा बात है? सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया आज तुम्हारे लाला की शिकायत करवे आई हैं हम। बोले कैसी शिकायत? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। आपको जो लाला है ना बहुत ऊधम मचावे, ऐसा ऐसा ऊधम मचावे कि आके ऊधमन से हम परेशान है गई हैं। मैया बोली कहा ऊधम मचावे? बोले वत्सान मुंचन, गैया को दूध काढ़वे को समय होवे वासे पहले गैया के बछड़ान को खोल के भाग जाए हमारे घरन ते, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको पीवे को मिले ही ना है। मैया बोली अरे मेरो लाला तो श्रोहेद है, वो यूं समझे कि भैया बछड़ा बछियान के हक को दूध है, हम काई को पीवे, इनको ही मिलना चाहिए, या हमारे खोल के चलो जाए। बोले मैया तुम्हारो लाला इतनो ही ना करे, स्तेयम चोरी करे, और काय की चोरी करे? घर घर जाके माखन की चोरी करे। मैया बोली मेरे घर में माखन की कोई कमी ना है, जो चोरी करवे तुम्हारे घर आवे को। अरे कई बार बालकन की इच्छा होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे तो पड़ोसी के यहाँ जाके खा लें, अगर थोड़ा बहुत माखन तुम्हारे घर को पा लियो तो तुम शिकायत करवे आ गई मेरे यहाँ, 2-4 मटकी माखन भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, शिकायत मत लेके आओ मेरे पास। बोलो मैया तुम तो नाराज है रही हो, माखन खावे थे हमें दिक्कत ना है, लेकिन चोरी क्यों करे? और लाला चोरी करके खा ले कोई बात ना, वत्सान ये छोटे छोटे ग्वाल बालन को भी खवावे, और ग्वाल बालन के संग की तो छोड़ो, मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलाता है। हमारे काजे माखन बचे ना है, और नेकाद माखन बच भी जावे तो वह हंडी को नात्रिभांडम भिनत्ती, वह हंडी को फोड़ के भाग जाए। ऐसा ऐसा ऊधम तुम्हारो लाला मचावे हमारे घरन में आके। सब गोपियां नए नए उलाने दे दे करके लाला की ऊधमन को गुणगान कर रही हैं। सब भाव यहां बताए जा रहे हैं। एक गोपी ने मैया से कही, मैया मैं हनादि निवास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से माखन खावे को ना मिले, ये बा घर के और जो है चूल्हा पे बैठ जामे, और चूल्हा पे बैठ के और गानो गा दें। गानो गावे को मतलब समझे? बस चूल्हा को ऐसो हाल कर में कि वो रोटी बनावे लायक ना बचे, ऐसो हाल करके आमे। अब ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, इसको हम मंच से नहीं बताएंगे क्या करते हैं ठाकुर जी। लेकिन बंधुओं वास्तव में एक बात बताएं, ये गोपियां जो आज शिकायत करने पहुंची है ना, ये सब झूठी झूठी बात है। ये सब इसलिए कह रही हैं कि इस बहाने यशोदा मैया लाला को डांटवे के काज बुलावेगी तो हमको लाला के दर्शन है जाएंगे। जैसे ही गोपियों ने शिकायत करी, यशोदा मैया ने आवाज लगा के लाला को बुलायो। पलना में सो रहे थे लाला, जैसे मैया की आवाज सुनी अपनी आंखन को मीड़न लगे। जगन्नाथ भगवान जैसी कालो कालो काजल फैल गयो ठाकुर जी को, और पलना से उतर करके मैया के पास आए। गोपी इनको देख के घबरा गए। मैया ने कही अरे लाला ये सब गोपी कह रही हैं तेने ऐसो ऐसो उधम कियो इनके यहाँ जाके। एक गोपी बोली मेरी सुनो मेरे यहाँ कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मेरे पति 60 साल के भय, उनको जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही मैं, इतने में ही तुम्हारो लाला आ गयो बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे। और मौसम आके बोलो भाभी कहा कर रही हो? मैंने कहा लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आई हो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो।
सबते बड़े जय जय तो हम हैं, हमते बड़ो जय जय कौन सा आगे हो? बोले सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहे हो, तू भी चल जा। यशोदा मैया ते कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगो। मैया ठाकुर जी बोले भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान कियो है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावेगी, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तब मैंने ने हंस के ऐसी कह दी, चल रे बाबरे से आ जावे सवेरे सवेरे बिना नहाए दो, चल जा यहाँ ते। इतने में ही गयो और जन कहाँ ते कुत्ता के पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर लाके बैठाई दिए। और जाते जाते मोते बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो। मैं दौड़ करके गई तो कहा देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने, लाला ये सही कह रही है। मैया तेरी सौं खा के कहूं मुझको ये ना पता है को घर कहाँ है, झूठ बोल रही है या की बात तन्ने मत सुनो। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं। हमें तो पता ही ना चली कथा में कब कब में 6 बजे आ रही है और गोवर्धन लीला होनी है आज लाल जी की। सब गोपियां ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करने आती हैं। एक दिन ठाकुर जी मैया के पास आ गए, सवेरे सवेरे मैया दही बिलो रही तो मैया के दोनों हाथन के बीच में आके खड़े है गए ठाकुर जी। मैया की गोद में लेट गए, बोले मुकु मैया अपना दूध पिवा। और जबरदस्ती मैया को दूध पीने लगे और पूछने लगे मैया एक बात बता, तो को तेरी गैया को दूध प्यारो कि पूत प्यारो है? मैया बोली मुकु तो मेरो लाला प्यारो है। और फिर से दूध पीने लगे, पयोधर पान करने लगे ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पान करने लगे तो दूध जो अंगीठी पे उबल रहा था उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उस दूध ने स्वयं के प्राणों को त्यागने का मन बनाया और वो दूध अंगीठी में से उस पतीले में से बाहर आकर के स्वयं को जलाने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है तो लाल जी को उठा करके नीचे पटक दिया और गई दौड़ करके उठा के दूध संभालन लगी। ठाकुर जी को गुस्सा आयो, मैया तू मोए अभी जाने ना है। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरी झलक ना दिख पावे और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आयो, तू मोए छोड़ के बाद दूध के पास जा रही है। मतलब भक्त जब ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होता है और उस समय किसी और कारण से ठाकुर जी की सेवा छोड़ के जाता है, ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सेवा करवावे तेरे पास आया हूं और तू मोह छोड़ के उन चीजों पे ध्यान दे। इतने में ठाकुर जी जन कहां से छोटा सा एक डंडा लेके आए और जा हंडी में मैया दही बिलोरी बा हंडी को फोड़ दियो। गौरस भंडार में जाके सबरी हंडी तोड़ दई, सबरे माखन फैला दिए, सब दही लुटा दई बंदरन को। यशोदा मैया लौट के आई, जब देखो दूध दही घी सब फैलो पड़ो है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, आज यदि लाला को दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखो, अब तो मैया ने क्रोध भर के ठाकुर जी को देखो तो आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। लाला को पकड़वे के काज मैया भाग रही है। आकाश मार्ग में समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। गोकुल के सब नार नारी छतों पर खड़े होकर के यशोदा मैया को वंदन कर रहे हैं। हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जाके डर के मारे तीनों लोग थर थर कांपे, आज वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे हो। दूर कहीं जाकर के ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई। यशोदा मैया से लाला कहने लगे, मैया कहा भयो तू हार गई है? यशोदा मैया बोली, हाँ मैं हार गई हूं।
तो तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगो सो मेरी हार दूर है जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगायो। मैया ने बहुत देर तक तो लाला को अपने हृदय से लगा के रखो, लेकिन फिर आंखन के रंग बदले, चेहरे को ढंग बदलो और लाला को पकड़ करके ले गई, जाके ऊखल से बांध दियो। ठाकुर जी वृक्ष के बीच से निकले, वृक्ष के स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए, उनमें से नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहने लगे, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हम पर कृपा करो ताकि हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गा सके, हमारे कान आपकी कथा सुन सकें, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपका यजन करे, ऐसी कृपा हम पर कर दो प्रभु। इन दोनों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। इनके प्रस्थान करते ही जोर की आवाज हुई, पेड़ गिरने की, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उखल से खोला। मैया यशोदा बोली, अब गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो कहीं और जामेंगे। हमारे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई संकट आपत्ति विपत्ति आती रहे। तब नंद बाबा के भैया ने बताई, बोले कि एक नवीन वन है, वाको नाम है वृंदावन, वृंदावन चलो। सब ग्वाल बाल पूरा गोकुल ठाकुर जी के साथ अब वृंदावन जा रहा है। बंधु, वृंदावन का अर्थ क्या है? एक सीधा अर्थ तो सब करते हैं, वृंदा यानी तुलसी, उसका जो वन वो वृंदावन। लेकिन वृंदावन का एक अर्थ है वृंदाव, ये भगवान का नाम है वृंदाव। अयन यानी कि रक्षा करने वाला। जो वृंदाव श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम है वृंदावन। वृंदावन ठाकुर जी का